द क्रेसेंट स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों की करियर काउंसलिंग भी की जाती है, जो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइड भी किया जाता है कि कैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील बन सकते हैं। और साथ ही फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी छात्रों को बताया जाता है और कैसे वे अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि द क्रेसेंट स्कूल 41/2/1 रायचरण घोष लेन, कोलकाता 39 में स्थित है। यहाँ पर क्लास 11th और 12th के छात्रों की करियर काउंसलिंग की गई और जिन्होंने द क्रेसेंट स्कूल में छात्रों की करियर काउंसलिंग की, उनके नाम थे शेख मोहम्मद आसिफ अली CACS, ज्योतिर्मय नाथ कॉर्पोरेट लॉयर, जवाद आलम BTech MBA, शेख अमार ISI स्कॉलर। इनके अलावा IRS शमशेर आलम और स्कूल के प्रिंसिपल मयूक बनर्जी भी शामिल थे। देखिए, ये क्लास 12 के बाद ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और वो 12 पास करने के बाद में ये डिसीज़न ले कि क्या करना है, किस करियर को मुझे चुनना है और वो कैसे कर पाएंगे। हम लोग ने ये बेहतर समझा कि 12 पास करने से पहले 11-12 के दौरान ही इन लोगों को सही ऑप्शंस क्या है इनके लिए, सारे ऑप्शंस इनके सामने रख दिए। वहाँ पर कैसे दाखला हो सकता है, ये करियर का प्रोस्पेक्ट क्या है, इस करियर का एडवांसमेंट 10 साल में 20 साल में क्या हो सकता है, इसका रेम्यूनरेशन कहाँ तक आ सकता है, ये सारे चीज़ उनके पास ये परोस करके दिए हम लोग। अब वो लोग ये फैसला करेंगे, आज नहीं 6 महीना 1 साल लगे, 12 क्लास पास करने से पहले वो इक्विप्ड हो जाएंगे पूरी तरह से कि मुझे कौन सा करियर परस्यू करना है। उनके दिमाग में इस तरह का कोई ये नहीं रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि अब मुझे क्या करना है। ये पहले से ही तैयार रहेंगे, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे कि मुझे ये करियर को लेकर के आगे बढ़ना है। यही मकसद था आज के ये करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, और 11-12 के सारे बच्चों को लेकर के हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया। देखा जाता है कुछ ना कुछ ऐसा है कि जब हम लोगों ने पहली बार ये स्कूल को स्थापना की थी 2002 में, तो तब तो स्कूल इस्टेब्लिश करने में सारा वक्त गया। मैंने स्कूल इस्टेब्लिश किया, अपनी बिल्डिंग हो गई और रिकॉग्निशन मिल गई, अफिलिएशन 10 क्लास के हो गए, अफिलिएशन 12 क्लास के हो गए। फर्स्ट फेज़ ऑफ वर्किंग जो था हम लोगों का वो लगभग मुकम्मल हो चुका। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद 12 के बाद एजुकेशन में क्या किया जा सकता है, बच्चे कैसे आगे बढ़े। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि 12 तक पहुंचा करके इनको किसी तरह से एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 11 का हो, 10 का हो या 12 का हो करके छोड़ दें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बच्चे इन्वॉल्व रहे, ये अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्साइस रहें। और ये सारे चीज़ करने के लिए हम लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों को लेकर के ये प्रोग्राम करते रहते हैं। ये कमर्शियली या जस्ट फॉर द नेम से के चलाना इंस्टीट्यूशन एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ऐसा नहीं चलाते हम लोग। हम चाहते हैं कि बच्चों को सही तरह से सिर्फ एजुकेशन में नहीं, सारे चीज़ में इक्विप किया जा सके, ताकि वो कल के एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और अपने करियर में भी आगे बढ़ सके। ये करियर काउंसलिंग हम लोग जब से क्लास 12 का एफिलिएशन हुआ हम लोगों का करीब 3 साल पहले, तब से ये हम लोगों ने शुरू किया। ये करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम जो हायर सेकेंडरी एफिलिएशन मिलने के बाद से ही हम लोग ये सिलसिला चालू किया। हम ये कहना चाहेंगे, देखिए, ये हमारे यहाँ या सिर्फ इस स्कूल में करने से इसका मकसद हल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है बच्चों में स्कूल लेवल में ही सारे स्कूल देने की कोशिश करें कि स्कूल के बाद वो क्या करेंगे। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल के अंदर तक नहीं है, स्कूल के पढ़ाई तक नहीं है। ये सारे स्कूल को ये चीज़ सोच लेना चाहिए कि मैं बच्चों को जहाँ छोड़ रहा हूँ उसको ये तालीम मुकम्मल तौर से दें कि भाई इसके बाद तुम्हें क्या करना है। कि मैं कुछ करके उनको सिर्फ छोड़ दिया, उसके बाद वो डिसीज़न लेंगे कि क्या करना है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जिस बैकग्राउंड से आते हैं, सोशल और एजुकेशनल अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इन लोगों के लिए ये सारे चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये सारे स्कूल को इस पर कदम उठानी चाहिए। और करियर काउंसलिंग अपने लेवल में जितना भी हो सके, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वो रेयर ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग तो थोड़ा सा टच किए थे हम लोग, इसलिए ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कितने सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं और
वो करियर प्रोस्पेक्ट्स को परस्यू करने के लिए कौन सा एजुकेशन की ज़रूरत है और वहाँ कैसे दाखिला मिल सकता है, ये सारे चीज़ हम लोगों ने स्पोर्ट साइंस को डिस्कस किए। स्पोर्ट साइंस के जो इतने वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, शायद ही कहीं पढ़ाई होती है इसके बारे में बताई जाती है। हमने पूरे डिटेल्स में स्पोर्ट साइंस के बारे में डिस्कस किए। लॉयर के मतलब हम लोग जैसा समझते थे कि कोर्ट में जाना है, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट लॉयर आए, वो लॉयर के एक अलग एंगल हो सकता है, इतना रिम्यूनरेटिव हो सकता है कॉर्पोरेट लॉज का, वो सारा चीज़ डिस्कस किए। हम लोगों ने आईएसआई के बारे में डिस्कस किए। आईएसआई जो हाईली पेड नौकरी मिलती है जहाँ, और जहाँ रिसर्च के भी बहुत सारा स्कोप है, तो वो सारे चीज़ को डिस्कस किए। ऐसा कोर्सेज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जो नॉर्मली लोगों को मालूम नहीं होता है, बच्चों को कम मालूमात रहती है जिसके बारे में, वो सारे चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चों को। नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा इसके बाद? नहीं, करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम ये एक हुआ। अब नए अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ नई चीज़ पता चलता है हम लोगों को, फिर से हम लोग तो अपने बच्चे के लिए करते हैं, यहाँ पर बाहर से किसी को नहीं इनवाइट करते हैं, तो हम लोग को फिर कर सकते हैं 3 महीना 6 महीना बाद नई कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगी तो वो करेंगे हम लोग। ये सिलसिला जो है हम लोगों का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई ये आज के ख़त्म हो गया ये प्रोग्राम और नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, अपना सेल्फ एनरिचमेंट है, बच्चे भी एनरिच होते हैं, हम लोग भी एनरिच होते हैं, और ये हमारे यहाँ कंटिन्यूअस चलता रहता है। देखिए, जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी उठाना, ये दोनों जो हैं हमारे लिए बहुत अहम है। जिम्मेदारी तो हमने इन लोगों को पढ़ाने की ली है, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाना हम सोचते हैं कि तब तक हमारी जिम्मेदारी रहती है जब तक कि ये जो नॉलेज इन्होंने गेन करके गए हैं इसे प्रैक्टिकल फील्ड में ये कैसे इस्तेमाल करें, वहाँ तक। और इसी के लिए ये काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसी के लिए हम लगातार बच्चों से ये कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि तुम आगे चल के तुम क्या करोगे, क्या करने से तुम्हारा ठीक रहेगा। तो कॉर्पोरेट लॉ काफ़ी लुक्रेटिव करियर है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि ऐसा भी करियर हो सकता है। ज़्यादा लोगों को लगता है कि मतलब लॉयर मतलब क्या, ब्लैक कोट पहन के आप कोर्ट कचहरी करो, आप घूमो। और प्रॉब्लम भी ये है कि जो लोग उस लीगल प्रोफेशन में एंटर करते हैं वहाँ पे सैलरीज भी कम रहता है, तो मतलब आप पूरा दिन काम करो फिर पैसे भी ना मिले, तो बहुत लोग को बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ एक दूसरा एक करियर है लॉ के अंदर ही, जहाँ पे हम लोग कंपनीज़ को एडवाइस करते हैं या स्टार्टअप्स को एडवाइस करते हैं। तो इसमें बहुत, और हर एक इंडस्ट्री में हमारा काम आता है। आप फार्मास्यूटिकल हो जाए या आपका कुछ अब लाइफस्टाइल कुछ ब्रांड हो जाए या कोई हॉस्पिटल हो जाए या कुछ रेस्टोरेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सब चीज़ में लॉ का एंगल रहता है। और इसमें भी आप चॉइसेस रहते हैं, आपको जिस एंगल में, जिस फील्ड में जाना है लॉ के साथ, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो जैसे जैसे बच्चों को पता चलेगा कि ऐसा भी करियर है, वो लोग और उस पर इंटरेस्ट आएगा और वो लोग आगे जाके और कुछ मतलब और चीज़ें हासिल कर पाएंगे। यही बोलना चाहूँगा कि दुनिया जैसे बदल रही है तो हमेशा उस हिसाब से बच्चों को अडेप्ट करना चाहिए, तो हमेशा से खुद को अपस्किल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ाई ख़त्म हो गया तो बस और पढ़ना नहीं है, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा स्किल्स अपग्रेड करना चाहिए, ताकि जो बदलती हुई दुनिया की जो नई नौकरी है वो तो फिर पुरानी हो जाएगी, फिर नई नौकरी चालू हो। तो इस तरीके से दुनिया भी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हम बच्चों को समझना होगा, सीखना होगा कि ये मतलब सीखना, लर्निंग विल नेवर स्टॉप, यू ऑलवेज हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, यू ऑलवेज हैव टू। आने वाले फ्यूचर में तो बहुत सारे नौकरी तो ऑटोमेट तो हो ही जाएगी, ये बात तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नई नौकरी और नए टाइप के जॉब्स नहीं आएंगे। नए टाइप के जॉब्स हमेशा आएंगे, और हमेशा से नया टेक्नोलॉजी जब भी आया है पुराना नौकरी को हटा दिया गया है और नए टाइप के नौकरी लाए गए। जैसे आपको पता है जो 1980s में न्यूयॉर्क में लिफ्ट चलाने के लिए आदमी लगते थे, जैसे ट्रेन चलाने के लिए आदमी लगते थे, तो लिफ्ट चलाने के लिए वैसे लीवर खींचने के लिए आदमी लगते थे। अभी हम लोग को बस बटन दबाना होता है। ये कैसे हुआ? ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर लोग वैसे सर्किट बनाए, है ना। तो एक टाइम पे आया था जब कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था, तब सोचे थे कि सब कॉमर्स वाले लोग का नौकरी चले जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, उन लोग को और अलग टाइप का नौकरी मिला। तो ऐसे अभी जितना भी डे टू डे
मोनोटोनस जॉब जो होता है वो ऑटोमेट हो जाएगा। इंसान को और नए तरीके का और क्रिएटिव जॉब्स करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमेशा से बच्चों को हमेशा से बचपन से ही मतलब स्कूल से ही हमेशा से ये याद रखना है कि अपस्किल हमेशा करना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ जो मैथमेटिक्स में वीक होना वो कुछ ख़ास बात नहीं है। बहुत लोग ही वीक होता है और मैं भी वीक था, पर मैं एक टॉप स्कूल में हूँ मैथमेटिक्स के लिए। तो तुम्हारा मार्क्स नहीं डिटरमाइन करता है जो क्या तुम्हारा फ्यूचर है। और ये भी जो सिर्फ लोग सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के बारे में बात करते हैं, पर और भी नौकरी है, और भी ऑप्शन है। जैसे मैं ही जो ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं जो एकेडमिया जो रिसर्च वाला ऑप्शन है वो मैं कभी भी नहीं पहले सुना था। बहुत मैं एकदम मेरा अंडर ग्रेजुएट का लास्ट ईयर में मैं सुना था वो चीज़, उसका पहले मुझे पता ही नहीं था ये ऑप्शन। और ये मेरा ऑनेस्टली ये मेरा लाइफ में ये बहुत बड़ा अफसोस है जो ये मुझे पहले नहीं पता चला, इतना लेट में पता चला। क्रिश्चियन स्कूल में देखिए आप ये स्कूल का ये बहुत एक कम्युनिटी एक लोकेलिटी में है जहाँ एजुकेशन उतना हाई नहीं है, राइट। इनफैक्ट ये वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स था ये जगह के लिए। तो इधर के लिए हम लोग बहुत कोशिश किया है जो ये सब बच्चे जिस लोग को उतना एजुकेशन नहीं मिलते हैं उन लोग के लिए एक सॉर्ट ऑफ বছরের মতো এবছরও আমরা ক্যারিয়ার কাউন্সিলের প্রোগ্রাম করতে পেরেছি, আমাদের স্কুলে ব্যবস্থা করতে পেরেছি, তার জন্য আমরা খুব খুশি। তা এবছরে আমরা যারা টেকনিক্যাল ফিল্ডে আছে সেই যারা স্পেশাল টেকনিক্যাল ফিল্ডে আছে তাদের আমরা নিয়ে এসেছি। যেমন লয়ার একজন এসছে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এসছে, ইঞ্জিনিয়ার এসছে, আর একজন ISI পড়ে তারা এসে তাদের কথা রেখেছে। আশা করছি বাচ্চারা অনেক উপকার পেয়েছে, তারা তাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পেরেছে। सर वो तो हम लोगों का फ़र्ज़ है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाने से ही नहीं होगा, फिर उन लोगों को जानना पड़ेगा कि उनका गोल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, मतलब कौन से दिशा में वो लोग एक्चुअली जा रहे हैं। तो वो उसके पास अगर वो लिस्ट रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे तो उसको भी सिलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होंगे। तो इसीलिए ये क्रिश्चियन स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया है, लेते हैं, और हम मतलब चाहते हैं कि बच्चे भी इनसे काफ़ी हेल्पफुल महसूस करें। बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। जो भी आज सर्स वगैरह बोले हैं तो मोटिवेशन मिला बहुत ज़्यादा। काफ़ी अच्छा लगा। जी सर। जी सर नॉलेज आया बहुत ज़्यादा। क्या बनना चाहेंगे आज के स्पीच के बाद? सर मेरा तो गोल है लॉ करने का, LLB, तो इस बारे में भी बहुत सारा मोटिवेशन मिला है मुझे। कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बताया गया आपको? हाँ जी सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या बनना चाहेंगे? मुझे या पैरामेडिकल करना है या लॉ में जाना है। एक्चुअली मेरी मम्मी भी एक लॉयर है, सो आई वांट टू बिकम अ लॉयर इन माय प्रोफेशन। हाँ, यहाँ से बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन मिला हम सब स्टूडेंट लोग को। बहुत अच्छे मतलब बड़े बड़े लोग थे, वो अच्छा मतलब हम लोग को एडवाइस दिए, वही सब। फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? फ्यूचर में सर CA। हाँ, आसिफ अली आए थे, जी थे, उन्होंने काफ़ी स्पीच दिया है। जी समझ में आया? हाँ, बहुत समझ में आया। मतलब वो एक मतलब CA कैसे बनना उसका एक रोड मैप बताया हम लोग को, वही सुने तो अच्छा कुछ उससे इन्फॉर्म मिला हम लोग को।